इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक मुसलमान रहता है। इंडोनेशिया को जो नेशनल फेस्टिवल है वो रामलीला है। करेंसी जो वहां की चलती है, मुद्रा जो चलती है वहां की, वह गणपति के नाम पे चलती है। एयरलाइंस गरुड़ के नाम पर है, भगवान विष्णु की सवारी। उससे इनको सबक लेना चाहिए। और जो उन्होंने अंतिम वक्तव्य भारत में रिपब्लिक डे के अवसर पर कहा था, उन्होंने कहा कि अगर मेरा डीएनए की जांच होगी तो भारतीय डीएनए होगा। ये जो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने इस डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। और विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर ये बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संभल जैसे 10 मामले सामने आएंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक कार्यक्रम में पहुंचे। उस कार्यक्रम में विपक्ष को उन्होंने जमकर घेरा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि संभल में मामले चल रहे हैं और संभल जैसे 10 और मामले निकलकर सामने आएंगे। इसलिए विपक्ष विदेशी आक्रांताओं की जो तारीफ है वो करना बंद करे। और लगातार ये देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मंच से इस बात को कहते हुए जरूर नजर आते हैं और आज कार्यक्रम में भी उन्होंने संभल का जिक्र किया है। बिल्कुल। और अवनीश, अगर संभल मामले को लेकर देखा जाए तो एक के बाद एक कई तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं और उस बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान कई मायनों में एक अलग तरीके का संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल साफ है कि संभल को लेकर जिस तरीके से लगातार मांग उठी, उसके बाद याचिका दाखिल हुई, तो उसके बाद जिस तरीके से सर्वे की बात आई, वहां पे हिंसा हुई, उस तमाम ऐसे पहलू निकलकर सामने आए थे जिसमें संभल में जिस तरीके का दावा किया गया था उस दावे को बल मिलता हुआ नजर आया। और यही वजह है कि पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार संभल का जिक्र करते रहते हैं कि संभल की सच्चाई जब सामने आएगी तो विपक्ष का मुंह जरूर बंद होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार संभल को लेकर सरकार को घेरने का काम करती है, तमाम ऐसे सवाल उठाती है और उसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। वो उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष को इस पूरे मामले में शांत रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से 10 और मामले आ जाएंगे तब विपक्ष किस तरीके से मुंह दिखाएगा। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विपक्ष विदेशी आक्रांताओं को अपना नहीं बताए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है। संभल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि संभल जैसे 10 सच सामने आएंगे, कहीं मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए कपीश जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपीश जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं संभल मामले को लेकर जिस तरीके का बयान दिया, उन्होंने कहा कि विपक्ष विदेशी आक्रांताओं को अपना बता रहा है। इस तरीके की चीजें विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संभल जैसे 10 मामले सामने आएंगे लेकिन कहीं मुंह नहीं दिखा पाएंगे। क्या कहेंगे इस बयान पर आप? देखिए, अगर ऐतिहासिक चीजों की बात की जाए तो आर्य भी ईरान के पास से आए थे, जो ऐतिहासिक साक्ष्य है। भारत की धरती वो धरती है जहाँ शक, होड़, कुषाण, मंगोल और हम जो द्रविडियंस थे उनके साथ तमाम चीजें हुई हैं और उनको शायद अपनी ही वो चीजें भूल बैठे हैं। हम तो एक बात ये कहना चाहते हैं, क्या कट्टरता से देश समृद्ध हो सकता है? कट्टरता से देश की वो समृद्धि नहीं मिल सकती है। कपीश जी, लेकिन जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष पर कि विपक्ष जो है वो तमाम उन चीज़ों का ही विरोध करता है जिन चीज़ों को लेकर हिंदुत्व की जो आवाज़ है वो मुखर होती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो विभाजन की नीति यहाँ पर अपना रहा है। देखिए, हिंदुत्व की तो बात ही ना करें, वो इस वजह से कि हिंदू जो है वो तो आपकी जीवन पद्धति है, कोई धर्म तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप मुझे एक बात ये बताइए, ये सनातन की बात क्यों नहीं करना चाहते? अगर आपको रिलीजन की बात करनी है तो आप सनातन की बात कीजिए, और अगर आप रिलीजन की बात करना चाहते हैं तो सनातन की बात करने में आपको दिक्कत होती है। और बात इस चीज की है कि किसी भी तरह की कट्टरता इस देश के लिए बहुत ही दिक्कत तलब है, जिससे विकास हो जाता है।
और आज आप देख लीजिए कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं या भारतीय रुपयों का अवमूल्यन है वो इस समय कहाँ पर जाकर के बैठा है। 86 रुपए का डॉलर हो चुका है, लेकिन वो चीज योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी को नहीं दिखाई देती। तो देश को अगर समृद्ध करना है तो इन तरह की चीजों पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कट्टरवादी ताकत अगर आप बनेंगे तो आपका भी हाल वही होगा जो पाकिस्तान और तालिबान का हुआ है। ये स्थिति सोच लेनी चाहिए। ठीक है कपिल जी, आरपी सिंह जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आरपी सिंह जी, कपिल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके का बयान संबल को लेकर दिया है उस पर कपिल जी का यह कहना है कि इस तरीके की कट्टर मानसिकता को दूर करना होगा तभी देश का विकास हो सकता है। क्या कहेंगे? उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया जिसका कट्टरता दिखती है? देश में शांति बनी रहे, राज्य में शांति बनी रहे, ये जरूरी है। इसमें बड़ी क्या बात है? और शांति बनी रहेगी तभी तो प्रोग्रेस होगी। हाँ। तभी तो राज्य आगे बढ़ेगा। हाँ। तभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तभी बाहर की कंपनी जब अपनी कंपनी पैसा लगाकर वहां पे काम करेंगी। कपिल जी सुन रहे हैं आप? जी जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ कपिल जी, आरपी सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कोई विवादित बयान तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक शांति बहाली नहीं होगी तब तक देश का विकास कैसे करने की बात कर रहे हैं आप लोग? शांति बहाली कैसे हो सकती है कि अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जी के मंत्री रघुराज सिंह कहते हैं कि पुरुषों को हिजाब पहन करके निकलना चाहिए होली के दिन मुसलमान में, आप बताओ ये किस संवैधानिक पद का, किसका इन्होंने शपथ लिया था और किस तरीके की जबान बोल रहे हैं? इनकी विधायक केतकी सिंह कहती है कि मुसलमानों के लिए अलग चिकित्सालय होना चाहिए। आपने विधायकी की कसम खाई जब आपने शपथ ग्रहण किया इस देश के संविधान का, तो आपने कहा कि हम अक्षुण्ण रखेंगे एकता और अखंडता को। साथ ही आपने ये भी कहा कि हम भाषा, लिंग, देश और जाति और धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं करेंगे। और आप साथ साथ विभेद कर रहे हैं, इसके मतलब आप देश के संविधान के साथ नहीं चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दोहरा चेहरा रखती है, कहने के लिए कुछ और है और दिखाने के लिए दांत इसके कुछ और हैं। यही समझना चाहिए कि ये हाथी के दांत है, खाने के और दिखाने के और। ये नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर सुख समृद्धि और शांति आवे। ये चाहते हैं सिर्फ अपनी सत्ता, और ये सत्ता तभी हो सकती है जब तुष्टीकरण की हवा चलाई जाए। और तुष्टीकरण हमेशा अधिक से अधिक पैमाने पे होने वाले लोगों के लिए होता है। इन्होंने तुष्टीकरण करना चाहते हैं ताकि हिंदुओं का वोट पा करके ये हमेशा सत्ता में बनाएगा। ठीक है, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। जब राष्ट्रीय दल भी कहते हैं कि हम देश के अंदर शहीद बाग वापस खड़ा कर देंगे, तो वो क्या है? क्या खड़ा मोड़ खड़ा करना? किसी मंत्री पद पर है, मैंने तो अच्छा नहीं, टोकना अच्छी बात नहीं। एकता और अखंडता और ये दिखता है कि कैसी सोच है। क्या वो मंत्री पद पर है? जहाँ इनसे पूछे आप, किसी की भी तुलना आप क्या मंत्री से कर सकते हैं? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कर सकते हैं? आरपी सिंह जी चलाने की जो ताकत है, बीच में बोलता नहीं, मेरी आदत है, मैं बीच में बोलता नहीं। ठीक है कपिल जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है कपिल जी जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब जी, मैंने जो कहा कि वो वापस से देश में एक स्थिति ऐसी खड़ा करना चाहते जैसे शीन बाग के समय हुई, जैसे सीए के समय हुई, जबकि सारा का सारा बोगस था, सबका सब झूठा प्रचार था। सीए से किसी मुसलमान की कोई नागरिकता जा नहीं रही। अब वो कह रहे नहीं, वक्फ बोर्ड में भी हम ऐसे ही खड़ा करेंगे माहौल, देश भर में हर देश के हर कोने में दंगा कराएंगे। तो अगर ये स्थिति, कौन देश में वैमनस्य फैलाना चाहता है, कौन जातियों में झगड़ा करना चाहता है, दिख रहा है। ये कहाँ आपके कान बज रहे हैं? कब उन्होंने कहा है राशि दलवी में? जरा उनके बयान सुनाए जाए। सुना दीजिए, उनका बयान सुना दीजिए। उन्होंने कहा कि हम वापस से, क्या गंदी आया था कपिल जी, आप तो कुछ पढ़े लिखे लोगों में से हैं, कुछ ऐसी बात क्यों करते हैं? मैंने टोका आपको एक बार, आप मेरी बात करें बस जरूर बोलिए ना जी। आप मुझे बताइए कि राशिद अल्वी ने ये बयान कब जारी कर दिया जो आप बता रहे हैं? या तो आप थोड़ा टीवी देखा करें तो ध्यान में आ जाएगा। प्रवक्ता हूँ तो आपकी तरह मुझे भी देखना। तो सर मैं वापस कह रहा हूँ, उन्होंने कहा राशिद अल्वी साहब ने कि अगर वक्फ बोर्ड का बिल लागू हुआ तो हम शहीन बाग जैसे स्थिति वापस खड़ी होगी, ये उनका बयान है। मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड किसका है, किसके लिए है, किसका प्रबंधन? मुसलमानों के लिए। हाँ, वक्फ बोर्ड पे कब्जा करके रखोगे, प्रॉपर्टीज पे लगाना चाहते हैं। चलिए सर, मेरे बस का नहीं ऐसे डिबेट, ऐसे बयानबाजी करने का। पूछना चाहता हूँ कि आप अपने घर में झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी लेंगे या मेरे और साहिल के घर में झाड़ू लगाएंगे? वो सामान्य सी बात पूछ रहा हूँ।
जवाब नहीं था तो चलिए। ठीक है कपिल जी, आरपी सिंह जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। कपिल जी, लेकिन जिस तरीके का बयान यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भरे लहजे में ये कहा कि संभल जैसे 10 मामले यहाँ पर सामने आएंगे और कहीं मुंह नहीं दिखा पाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, मुख्यमंत्री की ये जबान क्या शोभा देती है कि पूर्वानुमान लगा रहे हैं? वर्तमान में जीना उन्होंने नहीं सीखा, पूर्वाभास और पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि ऐसे मामले निकलेंगे। इसके मतलब आप निकालना चाहते हैं, आप शासन सत्ता में रह करके और यहाँ की तहजीब में आप जहर घोलना चाहते हैं। चलिए ठीक। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए इन सब बातों को कहा है। हम तो एक बात कहते हैं कि अगर यहाँ पर जिस तरीके से एक्ट बना हुआ है, जो प्रिवेल कर रहा है, अगर आपको लगता है कि वो हिंदुस्तान के लिए श्रेष्ठकर नहीं है, तो मैं वर्शिप एक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप उसको जो है संसद में मुअत्तल करा दो और उसके बाद आप जितना चाहिए खोजिए और एक लिस्ट बना लीजिए कि किस किस मस्जिद के नीचे आपको कितने मंदिर खोजने हैं और जो खोजना वो एक बार में खोज लीजिए ताकि अमन चैन इस देश में कायम हो सके। चलिए कपिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।